नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा की एक सभा में कहा था कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ थे। दरअसल वे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि वो अंबेडकर के खिलाफ है, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वो धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में है। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा ठेकों में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने संबंधी विधेयक का उदाहरण दिया था। जाहिर है कि वे अंबेडकर के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। आपको याद होगा कि मोदी और उनकी पार्टी मुसलमानों के आरक्षण का जिक्र करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश अरसे से करते रहे हैं। चुनाव के समय तो खास तौर पर उनके तेवर तीखे हो जाते हैं, जैसे कि 2024 के चुनाव के दौरान हमने देखा था। अब सवाल उठता है कि धर्म आधारित आरक्षण को लेकर अंबेडकर सचमुच में क्या सोचते थे? क्या संविधान सभा में इस मुद्दे पर विचार हुआ था? और अगर हुआ था, तो इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा गया? ये भी गौर करने वाली बात होगी कि अंबेडकर के अलावा उस समय के प्रमुख नेता इस मुद्दे पर क्या राय रखते थे। हमारे साथ संवैधानिक मामलों के जानकार एसएन साहू हैं, तो आइए उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहू जी, मेरा पहला सवाल यही है कि इस पूरे धर्म आधारित आरक्षण के सवाल पर संविधान सभा में क्या बातचीत हुई और अंबेडकर का रुख क्या था? मुकेश जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में मुझे आपने बुलाया। देखिए, मैंने संविधान सभा का डिबेट्स पढ़ रहा था और डिबेट के अलावा एक वॉल्यूम है बी शिवा राव 6 वॉल्यूम है टोटल, बी शिवा राव एडिटेड। और उन्होंने संविधान अम्बेडकर के साथ काम किया था, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ काम किया था। सो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे संविधान सभा को, संविधान सभा का बहुत सारे कमिटीज को जो डॉक्यूमेंट किए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने एक किताब में रखा है, फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। उसका 6 वॉल्यूम है, सिर्फ एक किताब नहीं, 6 वॉल्यूम में। तो सेकेंड वॉल्यूम में मैंने पाया कि जब डिस्कशन हो रहा था, डिस्कशन था ये जो है, 1 मिनट आई विल टेल यू द डेट। हाँ, एक सरदार पटेल के सभापति थे, अप्रैल 21 और 22 1947। तो उसमें डिस्कशन हो रहा था अबाउट द उसमें फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। प्रोसीडिंग से पेज नंबर्स भी है, आई कैन साइट द पेज नंबर्स। वो पेज नंबर्स में उन्होंने लिखा है कि मैंने एक लेख भी लिखा है उसके ऊपर। सो ये 1 मिनट में लेट मी टेल यू द पेज नंबर बिकॉज दर्शक के लिए। हाँ, पेज नंबर्स 213 से 287 प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, 213 से 287 ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। उन्होंने एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट रिपोर्ट, फंडामेंटल राइट्स कमेटी का डिस्कशन हो रहा था। तो वहां मैंने देखा, मुझे भी मालूम नहीं था कि अंबेडकर उन्होंने कहा कि इवन इन पब्लिक सर्विसेज माइनॉरिटीज के लिए उनको रिजर्वेशन का उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। ओके, सो जो प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट, के मुंशी थे, अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बहुत सारे मेंबर्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लिखा है कि माइनॉरिटीज का मतलब, अंबेडकर हमेशा बोलते थे माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, उसमें जो दलित है, जो बाकी ट्राइब्स है। लेकिन उस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली ये पेजेस में उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के अंदर
कभी कभी क्या होता है, उन्होंने कहा कि जो मालाबार मुस्लिम्स जो केरला जी का होता है, जी वो जी। मुस्लिम्स को ज्यादा फायदा मिल जाता है और मद्रासी मुस्लिम को ज्यादा नहीं मिलता है, या मद्रासी मुस्लिम को ज्यादा फायदा मिलता है मालाबार मुस्लिम को। ऐसे कुछ उन्होंने डिस्कशन में कहा कि मैं जो लेख में लिखा था। तो उनका कहना का मतलब है कि इवन एमोंग माइनॉरिटीज वी हैव, हमने इसे एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि इक्वालिटी माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए जॉब के अंदर, जो जॉब उनके लिए ईयर मार्क किया जाएगा। तो मैं जब उसको पढ़ा, मैं देखा अरे ये तो संविधान सभा का सब कमिटी प्रोसीडिंग्स में ये डिस्कशन हुआ था। अच्छा, जी तो फिर तो इसका मतलब है कि ये सोच था, ये जो सोच है, एक दृष्टिकोण जो था, ये दृष्टिकोण को उन्होंने दर्शाया वो कमिटी प्रोसीडिंग्स में। और सरदार पटेल वो कमिटी का चेयरमैन थे, जो जब मीटिंग हुआ, सब कमिटी मीटिंग हुआ। तो मैंने जब देखा तो मैं देखा कि अरे प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर ये अगर तथ्य, बिकॉज ये सारे रिमार्क, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज के बेसिस पे संविधान सभा हमारा संविधान बना था। सो इसके अलावा देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और क्या, उन्होंने एक एक मेमोरेंडम दिया ऑन फंडामेंटल राइट्स। अपने अच्छा, दर्शकों को बता दूं मैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे, कांग्रेस में भी थे, मंत्रिमंडल में भी थे नेहरू के, और संविधान सभा के मीटिंग्स में भी थे। उन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना भी की थी। जनसंघ जो बीजेपी की पहले की अवतार है, यानी संघ परिवार के एक खास, बहुत ही पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं वो। और वो क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं साहू जी, हाँ, रिलीजियस ये रिजर्वेशन की। मुकेश जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हिंदुत्व का आइडियोलॉग है। हिंदुत्व बिल्कुल। का एक उनका जो व्याख्या करते थे उस वक्त, उन्होंने तो बाद में आर्टिकल 370 को तो उन्होंने सपोर्ट किया था। उस वक्त संविधान जो में जब ये अंतर्भुक्त किया गया, उन्होंने कोई आवाज उठाया नहीं था, बाद में उन्होंने किया। और उन्होंने जनसंघ स्थापन किया, जो जनसंघ बाद में उसका परिवर्तन होके बीजेपी बन गया। तो हमेशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिए उनके मोदी और पूरा हिंदुत्व फोर्सेस में काफी, हिंदुत्व जो संगठन है, काफी जी सम्मान है। अच्छा, तो उन्होंने 17 अगस्त 1947 में, ये डेट दे रहा हूँ, ओके, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया ऑन वो सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज को, वो मेमोरेंडम दिया अबाउट मुखर्जी। हाँ, सो वो मेमोरेंडम में, फंडामेंटल राइट्स का मेमोरेंडम में उन्होंने क्लियरली लिखा है, ही सेड दैट हम माइनॉरिटीज को एक शेयर देना चाहिए, एक अंशीदार करना चाहिए उनके लिए। किसी लिए कहा लेजिस्लेचर में, जो विधानसभा या जो जो भी लोकसभा उस, विधानसभा जितने भी लेजिस्लेचर विधायिका हैं। मतलब उसका पार्लियामेंट भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा भी हो सकता है। अच्छा, और हाँ, और जॉइंट इलेक्टोरेट, ये नहीं कि सेपरेट इलेक्टोरेट में, जॉइंट इलेक्टोरेट में मतलब सारे हिंदू मुस्लिम सारे मिला के जो इलेक्टोरेट होगा, या दलित ट्राइबल जो मिला के, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर रजिस्टर्ड माइनॉरिटीज, ये पूरा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लेजिस्लेचर में। अच्छा, जी देन ही सेड इसे नहीं कि हम कुछ वेटेज देंगे सिर्फ मेजोरिटी को, जो इन्होंने ये लिखा है मैं जो समझा। सो दिस वेटेज शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, या शेयर देना पड़ेगा। ही सेड 20 साल के बाद अगर उसको विड्रॉ करना है वो रिजर्वेशन को, 20 साल बाद माइनॉरिटीज को कंसल्ट करके अगर वो राजी होंगे तो विड्रॉ करेंगे। हम्म। तो फिर तो फिर हिंदुत्व का जो बड़े महापुरुष थे, आई मीन हिंदू महासभा का अंश थे,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये फिर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिला के भी सरकार भी बनाया बंगाल में, सिंध में भी उस वक्त। सो बिल्कुल। ये जो तथ्य मिल रहा है, ये जो बी शिवा राव का किताब से ये दर्शाता है कि जैसे हमारा माइनॉरिटीज के लिए ये देश में एडिक्वेट सेफगार्ड्स के लिए उन्होंने एक पदक्षेप लिया था। और ये जो माइनॉरिटीज, सरदार पटेल चेयरमैन थे सब कमिटी ऑन माइनॉरिटी सेफगार्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जी। अच्छा, तो ये दर्शाता है कि तो जो पटेल का सोच, रुख क्या था? पटेल का रुख क्या था इस मामले में? पटेल, मैं बताता हूँ आपको। पटेल भी उन्होंने, जब वो कमिटी का मीटिंग हो रहा था, मैं जो अप्रैल जो बताया 1947 में, उन्होंने जो मैंने डेट आपको बताया, अप्रैल कुछ 21 27, और 23, 21-23 हाँ, अप्रैल। जी। 23 अप्रैल में। तो पटेल, सरदार पटेल, देखिए उनका कितना बड़ा दिल था, ब्रॉड था और उदारवादी थे। उन्होंने कहा कि उनका स्पीच में, ओपनिंग स्पीच, उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इशू हम अगर डिस्कस करेंगे और अगर उसमें ज्यादातर कम्युनल एंगल बहुत ज्यादा आएगा और ज्यादा कम्युनल इशू होगा, तो इशू हम वोटिंग पे बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वोटिंग में तो मेजोरिटी तो हिंदुओं की। मेजोरिटी तो माइनॉरिटी के पास वोट तो नहीं होगा, और जो है सारे मेजोरिटी मतलब हिंदू मेजोरिटी का होगा, और उनके साथ अगर सिख या जैन या जो भी मिल जाएंगे तो उसका ही मेजोरिटी ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा ज्यादातर कम्युनल इशू पे जो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, तो हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो वो मानेंगे नहीं कि हमारा खिलाफ था। इसका जी। मतलब है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अंग्रेज में उन्होंने कहा कि वी मस्ट टेक ए डिसीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। हम ऐसे डिसीजन लेंगे कि वो नहीं सोचेंगे कि ये हमारा खिलाफ एक शत्रुता भाव से कर रहे हैं या हमको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ही सेड वी शुड नॉट मेक देम फील दैट वी आर होस्टाइल टू देम, बिकॉज अगर मेजोरिटी वोट में होगा तो उनके पास संख्या तो उनके पास है, कांग्रेस का संख्या ज्यादा था और सरदार पटेल कांग्रेस लीडर थे। सो ये जो सोच था कि संविधान सभा में जो भी आर्टिकल का डिस्कशन हुआ उसके बाद संविधान में उसका अंतर्भुक्त किया गया, मोस्ट ऑफ देम वेर बेस्ड ऑन एकोमोडेशन, कंसेंसस, रिकन्सिलिएशन। डिवीजन बहुत कम जगह हुआ है। सो ये संविधान जो है, हमारा जो संविधान जो जो दस्तावेज है, ये एक कंसेंसस समाज में कैसे आएगा कि नहीं कि ये तो डिवीजन। तो साहू जी, आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय के 3 स्टालवर्ट जो इस सब कमेटी के मेंबर थे, और पटेल तो उसके अध्यक्ष ही थे, उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा था, उसका समर्थन किया था। और अंबेडकर तो बिल्कुल समर्थन में थे उसके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यही बात कर रहे थे। पटेल भी खुले दिल से उसको स्वीकार कर रहे थे। तो ये स्थिति थी उस समय, ना कि वो जो मोदी जी बता रहे हैं। नो नो, एग्जैक्टली, मतलब ये सोच था, ये इंटेंशन था। बाद में संविधान में उसको नहीं रखा गया। इसका मतलब नहीं कि हम नकार देंगे कि ये सोच उनका नहीं था। जो जो मोदी जी बोल रहे हैं कि ये उनका अभी उनका इच्छा नहीं था या सोच था। बाद में कैसे क्या हुआ रिलीजन बेसिस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी देखिए आंध्र प्रदेश में तो रिलीजन बेसिस पे है, मुस्लिम को कुछ 3-4% में रिजर्वेशन दे चुके, जो चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी बीजेपी का एलाई है। अच्छा, कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार के टाइम पे भी कुछ था, ये नहीं कि जी। नहीं था। अच्छा, बहुत सारे स्टेट्स में, बिकॉज देखिए मंडल कमीशन में ओबीसी का मतलब है उसमें जो भी, चाहे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, जो भी ओबीसी वो बैकवर्ड है।
मतलब बैकवर्डनेस कोई रिलीजन बेसिस पे नहीं होता है या सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं होता है, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स में होता है। तो मंडल कमीशन में तो ये रेकमेंड किया गया है कि ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम से आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे, इट्स ऑल इंक्लूसिव, सारे मिला के ये होगा, सिर्फ हिंदू को नहीं था। सो ये सोच जो ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, साउथ में हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे स्टेट्स में ये प्रोविजन है। तो अगर अभी हम बोलेंगे नहीं नहीं ये संविधान सभा में, संविधान में रखने के लिए ये नहीं था अंबेडकर का सोच, ये गलत होगा, ये सही नहीं है। तो ये हमको इसका मतलब ये हुआ साहू जी कि प्रधानमंत्री दरअसल गुमराह कर रहे हैं देश को। जो लोग तो फैक्ट चेक करते नहीं है। आप जैसे कितने लोग हैं जो कि संविधान सभा की पूरी कार्रवाई का अध्ययन करते रहते हैं, फिर वहां से निकाल कर चीजें लाते हैं और बताते हैं कि सच्चाई ये है। हम जैसे लोगों को भी नहीं पता है जो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो आम आदमी को कैसे पता होगा? आम आदमी को तो लगेगा देखो मुसलमानों का आरक्षण दे रहे हैं। जो आम आदमी को पता चलेगा आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से, जी या अगर हम उसको मातृभाषा में लिखेंगे। भारत का जो विभिन्न भाषा है वो भाषा के ऊपर अभी भी अटैक हो रहा है। उर्दू को यूपी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं क्या उर्दू पढ़ाना चाहते हो कठमुल्ला बनाने के लिए? भाषा उर्दू संविधान में है, एथ जी शेड्यूल में उर्दू का स्थान है। और नहीं, ऐसे अभी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातें की इस पर। जी सुप्रीम कोर्ट he said it is a indigenous language, it is part of our culture। अच्छा, और अभी देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदी इंट्रोड्यूस किया, महाराष्ट्र में अभी आवाज शुरू हो गया, इसलिए नहीं हम हिंदू है लेकिन हिंदी भी नहीं बोलेंगे। सो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ भाषा के ऊपर। जी जिन्ना ने 6 महीने जैसे ही पाकिस्तान बना, 6 महीने के बाद उन्होंने जाके ढाका में बोला उर्दू होगा हमारा राष्ट्रीय भाषा। सो जो इंडिया को उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड में डिवाइड किया, वो खुद डिवाइड हो गए भाषा के बेसिस पे। सो सारे भाषा को अभी देखिए, मुझे एक अच्छा चीज लग रहा है नवीन पटनायक का। उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे, ही सेड हम चिट्ठी लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उड़िया मतलब सिर्फ उड़िया भाषा नहीं है, उसमें जो वेस्टर्न उड़ीसा में कोसली लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कोसली, और जो संथाली लैंग्वेज है ट्राइबल्स का, ये सारे मिला के सो वी विल, हमने अनुरोध करेंगे सरकार को कि संथाली लैंग्वेज या कोई ट्राइबल लैंग्वेज उन्होंने कहा कि संविधान में 8th शेड्यूल में रखा जाए। तो ये जो एकोमोडेटिव अप्रोच है ये संविधान सभा में था। और ये आरक्षण की परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक चीज बताता हूं जो लोगों को मालूम भी नहीं है। एक्चुअली जब संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आरक्षण रखा गया पर्टिकुलरली लेजिस्लेचर में, तो सरदार पटेल गए अंबेडकर जी के पास, अंबेडकर चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी दिया अंबेडकर जी को, बोला कि ये जो रिजर्वेशन आपने रखा है उसको हटा दीजिए। अच्छा, सरदार पटेल चिट्ठी लिख के उनको सबमिट किया, तो अंबेडकर ने वो चिट्ठी पढ़ के उन्होंने एक कागज लिया और कुछ लिखा। वो कागज क्या था? अगर सरदार पटेल जैसे परामर्श दे रहे कि ये जो आरक्षण को हटाने के लिए संविधान से जो SC ST के लिए रखा गया है, तो मैं चेयरमैन ऑफ द कमिटी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी से रिजाइन कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी से। तो वो चिट्ठी सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने पढ़े, अरे रिजर्वेशन हटेगा तो अंबेडकर रिजाइन करेंगे। तो फिर सरदार पटेल ने वो रेजिग्नेशन लेटर जो अंबेडकर ने दिए थे उनको फाड़ दिया और उन्होंने बोला आप आगे बढ़िए, रिजर्वेशन को रहने दीजिए। इसी ये चीज जो राज्यसभा टीवी ने बनाया था, एक सीरीज ऑफ वीडियोस, संविधान सीरीज, एक फिल्म बनाया था सब, उसमें एक अंश है
ये बात है। और भिकू पारेख एक किताब लिखे हैं डिबेटिंग इंडिया। वो डिबेटिंग इंडिया में ये बात उन्होंने भी लिखा है कि आरक्षण के लिए जब सरदार पटेल ने अम्बेडकर जी को एक चिट्ठी दिया कि उसको हटा दीजिए, अम्बेडकर ने बोला ये मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए, लेकिन सरदार पटेल वो रेजिग्नेशन को फाड़ दिया। सो इसका मतलब है कैसे, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, बीट नेहरू, पटेल या के मुंशी, काटजू, ये सारे हाई कास्ट हिंदूस थे। अंबेडकर का जितना जो एक्सपीरियंस, लिव्ड इन एक्सपीरियंस, जिंदगी में जो एक्सपीरियंस किए थे, तो इसीलिए उन्होंने रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जो जाति के आधार पर या और कोई आधार पर जो रिक्लेमेशन, जो ह्यूमन पर्सनालिटी ध्वस्त हो गया था, अनटचेबिलिटी था, कास्ट हायरकी था, कास्ट सिस्टम को उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य में प्रकाश किया था, एक वाक्य, कास्ट सिस्टम रिप्रेजेंट्स एन ascending order of reverence and a descending order of contempt। आप जितना ऊपर जाएंगे इतना सम्मान मिलेगा, जितना नीचे जाएंगे घृणा मिलेगा। सो कास्ट सिस्टम वाज फाउंडेड ऑन हेट्रेड। उन्होंने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंटेम्प्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कई सदियों से चल रहा है। तो आरक्षण एक स्मॉल स्टेप था। सो देयरफॉर हम हमारा इतिहास को ठीक से समझे। हमारा इतिहास में बहुत सारे चीज जो सोच था संविधान में नहीं आ पाया, जो अम्बेडकर का सोच था या एसपी मुखर्जी का सोच था, वो संविधान में नहीं आ पाया, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन जो। सो देयरफॉर बट वी कैन नॉट, ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सोच नहीं था सोच। बिल्कुल, लेकिन अपनी राजनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री बहुत सारे झूठ बोलते रहते हैं। लोग क्योंकि फैक्ट चेक नहीं करते हैं तो मान भी लेते हैं, और ये प्रोपेगेंडा तो पता नहीं कितने सालों से कर रही है बीजेपी की कांग्रेस धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दे रही है, और इस बेसिस पे पोलराइजेशन भी वो करती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, एक सच से लोगों को वाकिफ कराने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.